इन दिस सेशन विल डिस्कस डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में कैसे कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जिसके बेसिस पर हमें आइडिया आएगी कि किस तरह से हम एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो ऑफकोर्स इसके लिए हमने एक ये लिया है, प्रॉब्लम लिया है, जिस प्रॉब्लम में देखिए क्या दिया हमें, अनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ एनालिसिस, अनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ एनालिसिस गिव द फॉलोइंग कंपोजिशन। मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस करने के बाद हमको क्या मिला है, बेसिकली हमें मिला है ये एनालिसिस कि कार्बन 57.8% दिया है, हाइड्रोजन 3.6% दिया है, एंड रेस्ट इज ऑर्गेनिक, रेस्ट इज ऑक्सीजन, रेस्ट इज ऑक्सीजन। मतलब 3 एलिमेंट आपको दिए गए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन और हाइड्रोजन का कंपोजिशन दिया है और ऑक्सीजन का कहा है कैलकुलेट करना, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करना है 2 मिनट बाद देखते हैं। उसके बाद क्या दिया, वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड वाज फाउंड टू बी 83। इसका मतलब इन्होंने यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया है, मॉलिक्यूलर वेट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या किया है, वेपर डेंसिटी दिया। थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया, थोड़ा सा मतलब इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम में ऑलरेडी मॉलिक्यूलर वेट दिया रहेगा, मॉलिक्यूलर मास का दिया रहेगा, आपको इंपेरिकल मास निकाल के एन की वैल्यू निकालने पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आपको वेपर डेंसिटी दी है, तो ऑफकोर्स उसका फार्मूला बड़ा सिंपल होता है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कितना नंबर ऑफ ये आएगा करके, राइट। चलो कमान, तो अब यहाँ पर बेसिकली फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये क्वेश्चन आपको दिया है। जो दिया है पहले लिख लेते हैं। ऑफकोर्स कार्बन कितना दिया है, तो कार्बन हमें बेसिकली कैलकुलेट करना ऑक्सीजन, तो ऑफकोर्स परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू हम कहेंगे 100। आपकी कंपोजिशन कितनी रहेगी, 100% रहेगी। 100 में से आपको क्या करना पड़ेगा, कंपोजिशन ऑफ कार्बन प्लस कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन माइनस करनी पड़ेगी। 100 में से जब हम कार्बन और हाइड्रोजन की कंपोजिशन को माइनस, परसेंटेज को माइनस करेंगे, तो हमें किसका परसेंटेज मिलेगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज मिलेगा। सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या आएगा फार्मूला, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस ये आपका 57.8 प्लस 3.6। अगर इसको आप अप्रोक्सीमेटली देखते हो तो अराउंड इट इज आएगा, इसको आप अगर कैलकुलेट करते हो तो जो ऑक्सीजन का परसेंटेज आएगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज रहेगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 38.6%, 38.6%। इतना परसेंट आएगा आपका किसका, बेसिकली आपके ऑक्सीजन का। तो आपको ऑक्सीजन का दिया नहीं था, आपने इस तरह से ऑक्सीजन का कैलकुलेट कर लिया। चलो, तो यहाँ पर एक टेबल बनाना पड़ेगा, उस टेबल में क्या क्या कंपोनेंट रहेंगे। पहला तो एलिमेंट लिखेंगे, तो हमारे इसमें कौन से एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये 3 एलिमेंट है। देन परसेंटेज अभी आपको हमने कैलकुलेट की, इसका 57.8% है, इसका 3.6% है, और ऑक्सीजन का भी अभी हमने कैलकुलेट किया है, वो है 38.6%, और इसको मिला दिया तो ये क्या रहेगा, 100% रहेगा। देन एटॉमिक मास, अगर एटॉमिक मास की बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, एटॉमिक मास इज 16। देन रिलेटिव नंबर ऑफ आइटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला बड़ा सिंपल है। रिलेटिव नंबर ऑफ आइटम कैलकुलेट करने के लिए हमारा फार्मूला है परसेंटेज, जो दिया रहेगा परसेंट एलिमेंट डिवाइडेड बाय देयर एटॉमिक मास। मास से हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास से उसको डिवाइड करेंगे, तो हमको बस ऑब्वियसली नंबर, रिलेटिव नंबर ऑफ आइटम मतलब नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम कहेंगे मास अपॉन एटॉमिक मास, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। रिलेटिव नंबर ऑफ आइटम का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, राइट। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका कैसा रहेगा, 57.8 डिवाइडेड बाय 12। मैं यहाँ पर थोड़ा सा करके दिखता हूँ, ये आएगा आपका, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप कैलकुलेशन करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी अराउंड 4.82। यहाँ पर दूसरा भी 3.6 डिवाइडेड बाय 1, तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू क्या रहेगा, 3.6, राइट, 3.6। देन 3.6, देन इसका आएगा 38.6 डिवाइडेड बाय 38.6 डिवाइडेड बाय आएगा 16, तो इसका वैल्यू आएगा 2.41, अराउंड 2.41। तो इस तरह से हमने इसके रिलेटिव नंबर ऑफ आइटम्स कैलकुलेट किए। अब हमें क्या कैलकुलेट, सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सिंपलेस्ट रेशियो में हमेशा याद रखना है कि हम जब सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो इसमें से जो सबसे छोटा डिजिट होगा उससे उसको क्या करना है, डिवाइड करना। मतलब जो छोटा नंबर इसमें से आएगा उसको सबसे, मतलब जैसे अभी यहाँ पर अगर देखते हैं तो रिलेटिव नंबर कितने आ रहे हैं, 4.82, 3.6 एंड 2.41। इसमें सबसे छोटा कौन है, 2.41। तो इन बाकी नंबर्स को इससे क्या करना है, आपको डिवाइड करना है और इसका कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट रेशियो। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4.82 डिवाइडेड बाय
2.41 तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली आपका, देखिए डबल है एग्जैक्टली, इसका मतलब 2। फिर दूसरा आएगा 3.6 डिवाइडेड बाय 2.41 तो ये आता है अराउंड 1.49, मतलब अप्रोक्सीमेटली हम इसको 1.5 पकड़ सकते, 1.5 ले सकते हैं। देन यहां पर आएगा 2.41 डिवाइडेड बाय 2.41 तो ऑफकोर्स इसका तो 1 आएगा। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो फ्रैक्शनल में आ गया, तो हमें फ्रैक्शनल नहीं चाहिए, हमको होल नंबर चाहिए। होल नंबर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अभी होल नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, होल नंबर लाने के लिए अगर मुझे इसको होल नंबर मिला तो डबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको अप्रोक्सीमेटली कितना लेंगे हम 1.5, सो 1.5 हो जाएगा 3, और यहां पर तो ऑफकोर्स 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब होगा सिंपलेस्ट रेशियो क्या है हमारा, सिंपलेस्ट होल नंबर क्या हो गया, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या हो गया, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इज 4:3:2। इसका मतलब यहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अभी इंपेरिकल फार्मूला, तो हमको हमारा इंपेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा सिंपलेस्ट रेशियो से, क्या क्या है, कार्बन के 4, हाइड्रोजन के 3 और ऑक्सीजन के 2, मतलब हो जाएगा ये C4H3O2, ये उसका इंपेरिकल फार्मूला होगा। इंपेरिकल फार्मूला तो इसका मास निकालेंगे, देयरफॉर इंपेरिकल फार्मूला मास इज इक्वल टू 4 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16। इसका अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट वैल्यू शुड बी अराउंड 86, ये कितना आएगा 86 वैल्यू आएगा इसका, 86 वैल्यू आएगा इसका, राइट, इसका वैल्यू कितना आएगा 86, राइट। देन अब हमें यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट तो दिया नहीं, लेकिन हमारे पास फार्मूला है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, सॉरी ये कितना आएगा 83 आएगा ना, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो आपको 2 कितना है इसका, 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी दी आपको, वेपर डेंसिटी दी है हमें 83, इसको मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा ये 6, राइट, 166 आएगा। देन हमें कैलकुलेट क्या करना है अभी, ऑफकोर्स ये होगा मॉलिक्यूलर मास आ गया 166, तो ऑफकोर्स क्या करना है हमें n कैलकुलेट करना है, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास। हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना है 166 डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास कितना है 83, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू कितना आएगा, डबल है उसके 2, n का वैल्यू 2 है। हमारे पास रिलेशन क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, या मैं इधर कैलकुलेट करता हूं उसको, हमारे पास रिलेशन क्या है, इस तरह से हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने यहां से n की वैल्यू कैलकुलेट की, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला, ये हमारे पास फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू, हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू, अब n का वैल्यू कितना आया है 2 आया है, 2 इंटू इंपेरिकल फार्मूला कितना है आपका, इंपेरिकल फार्मूला आपको दिया है, मतलब आपने कैलकुलेट किया है C4H3O2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा C8H6O4, ये रहेगा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या बन जाएगा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H6O4। और इसी तरह से आप किसी भी कंपाउंड का क्या कर सकते हैं, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं।